त्रायस्व रक्षा करो। क्या सूत्र लगेगा चक्रिन त्रायस्व में? नश्छव्य प्रशान। क्या करता है सूत्र? पदांत न को रू आदेश होता है। कब? छव परे रहते, छव प्रत्याहार वाले वर्ण परे रहते। लेकिन वो छव कैसा होना चाहिए? आम परक छव होना चाहिए। छव से पर में आम होना चाहिए। तो आम परक छव परे रहते क्या होगा? पदांत न को रू होता है। तो नश्छव्य प्रशान। रू का उ उपदेशे जनुनासिका इत। तस्य लोपः र बचेगा। नश्चव्य प्रशान, रू का ऊ चला जाएगा, उपदेशे जनुनासिका इत, तस्य लोपः, चक्रिर आगे त्रायस्व। फिर सूत्र क्या लगा था? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। उपदेश अनुनासिक तस्य लोपः किस लिए समझे? क्योंकि न को रू हुआ था। रू में से क्या? वो तो डायरेक्टली नक्शा प्रश्न से हो रहा है ना जी, रू हुआ था। अच्छा, रू को फिर रा बनाने के लिए। हाँ, ये ऊ को इत संज्ञा करना है और इसका लोप करना है। इसलिए चक्रिर आगे त्रायस्व। फिर अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र यानी रू प्रकरणे, ऐसी रू प्रकरण में रू करने के बाद अनुनासिकः, ये रू से पूर्व को, पूर्वस्य, पूर्व को क्या होगा? रू होगा। चक्रीर में जो रू हुआ है, रू से पूर्व में ई है, इसके बाद अनुनासिक, ये ई को अनुनासिक। एक पक्ष में ये हुआ, आगे दूसरे पक्ष में क्या सूत्र? अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। जब अनुनासिक नहीं होगा तो दूसरे पक्ष में, क्योंकि वो विकल्प से कार्य करता है, उसके अतिरिक्त पक्ष में अनुस्वार। फिर इसी अवस्था में क्या सूत्र लगेगा? खरवशानयोर विसर्जनीय। खर अथवा अवसान परे रहते क्या होगा? रकार को विसर्जनीय। खर अथवा अवसान परे रहते र को विसर्ग होगा। पर में कौन है? त। खर में आता है तो खर परे रहते र को विसर्ग। दोनों ही पक्ष में
अनुनासिक हो अथवा अनुस्वार, दो रूप बन रहा है एक ही बार में। त्रायस्व, यहाँ तक हुआ था। आगे सूत्र, विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीय सः, विसर्जनीय सः, विसर्जनीयस्य सः, विसर्जन यानी विसर्ग को क्या आदेश होगा? स, स आदेश होगा। खर परे रहते, विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीय को स हो जाएगा, खर परे रहते। पर में ता खर है तो दोनों ही पक्ष में विसर्जनीयस्य सः। बन गया विसर्जनीयस्य सः। चक्रेंस्त्रायस्व, चक्रेंस्त्रायस्व, खरवशानयोर विसर्जनीय, वहां से खर की अनुवृत्ति। तो शायद रूप तो बन गया दोनों, चक्रेंस त्रायस्व, चक्रेंस त्रायस्व, दोनों रूप बन जाएगा। अभी आया है अप्रशानित किम, सूत्र में क्या कहा? अप्रशान, नश्छव्य प्रशान, इको यणे से सूत्र लगा है, नश्छवि आगे अप्रशान, तो ऐसा था। तो वहां पे अप्रशान क्यों कहा सूत्र में? अप्रशान किम अर्थात प्रशान शब्द को नहीं होगा, ऐसा कहने से क्या होगा? जहाँ पर प्रशान शब्द होगा, अप्रशान कहा सूत्र में, तो अर्थात जहाँ पर भी प्रशान शब्द आएगा वहाँ पर यह सूत्र नहीं लगेगा। प्रशांतनोति, उदाहरण दिए, प्रशांतनोति, प्रशमनशीलो विस्तारयति, ये अलग रूप है। प्रशांत तनोति, विस्तार करते हैं तनु विस्तारे धातु से, तनोति, प्रशांत तनोति। यहाँ पे पदांत न है, पर में अम पर का छव भी है, छव है तो पर में अ है, तो अम पर का छव होने से सूत्र लगना चाहिए यहाँ पे नश्छव्य प्रशान, लेकिन नहीं लगेगा। सूत्र में कहा अप्रशान, यानी प्रशान शब्द को रु आदेश नहीं होगा, इसलिए नहीं लगा। और कुछ कहा, पदश्चैति किम हंति, सूत्र का अर्थ क्या है नश्चव्य प्रशान का? पद के अंतिम पदांत न को क्या होगा? आदेश होंगे, हम पर के छ पर में हो तो पदांत कहने से ये तात्पर्य होगा कि जहाँ पद के अंतिम में नहीं होगा वहां पे रो नहीं होगा। देखो पद संज्ञा किसकी होती है? सुप्तिगंतम पदम, पद, सुप अथवा तिंग जिसके अंतिम में हो उसकी पद संज्ञा। जैसे एक शब्द है
रामः, इसके अंतिम में सुप है इसलिए ये पद है। और इसी प्रकार भवती, इसके अंतिम में तिंग है, भू के अंतिम में ती है, ये तिंग है, इसलिए इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा। इसी प्रकार हन धातु, हिंसा गति अर्थ में हन धातु है। जैसे भू धातु है ऐसा दूसरा धातु है हन। इससे क्या जोड़ देंगे? ती। तो क्या रूप बनेगा? हंती। पूरे पद कहाँ तक है? हंती तक है। ऐसे हंती तो पूरे पद है। ये हन पद है अंतिम नहीं। इसलिए नौ को रू नहीं होगा, पद में अंतिम में नहीं, इसलिए नौ। पूरे पद किसकी है? हंती की। नहीं तो अम पर का छब पर में है, फिर भी नौ को रू नहीं हुआ क्योंकि ये पद के अंतिम में नहीं है। मुझे पदस्य पदस्य इति किम, किम मतलब? सूत्र में अर्थ किए थे, इसको पदकृत्य बोलते हैं। मतलब एक एक पद जब दिया जाता है तो वहां पर प्रश्न होता है कि जैसे आपने एक सूत्र का अर्थ बताए, तो जैसे नश्चव्य प्रशान्य, क्या अर्थ है उसका? पदांत न को रू होगा, अम पर का छप परे रहते। तो इसी आपने ये जो अर्थ कहा, इसके एक एक चीज को लेके विचार करते हैं। तो सूत्र में कहा कि न को, पदांत न को कहा। पहले पदांत ऐसे क्यों कहा? आपने सिर्फ क्या कह सकते थे? न को रू हो जाए। साथ में क्या जोड़े? न के साथ पदांत, पदांत को जोड़ के बोले। कहे कि पदांत न को रू होगा, तो वहां पर प्रश्न बनेगा कि पदांत न को क्यों आपने कहा? वही अर्थ है पदस्य इति किम, आपने ऐसे कहा, पदांत ऐसे जोड़ के क्यों कहा? यही यदि उसका प्रयोजन, किम यानी क्यों, प्रयोजन क्या है, ये यदि नहीं कहेंगे तो हंती में भी रू हो जाएगा, इसलिए पदांत ऐसा जोड़ के कहे। इसको बोलते हैं पदकृत्य, अर्थात एक एक पद का कृत्य यानी कार्य, मतलब एक एक पद का क्या कार्य होता है। जैसे कहीं पर कुछ लक्षण बोलते हैं तो उस लक्षण में कई सारे पद जोड़ते हैं, तो वहां पर विचार करते हैं कि इस पद का क्या कार्य है, क्यों दिया गया। वही है पदस्य इति किम, अर्थात सूत्र में पदांत ऐसे क्यों कहा। नहीं कहेंगे तो क्या होगा? अंतिम में भी रू हो जाएगा। आगे सूत्र ये बन जाएगा, चक्रिंत्रायस्व, तो सरल हो गया। नृन पे, नृन ऋण पे, नृन पे, ये देखो उसी अधिकरण में है। 8, 3, 10 काना में लेते 8, 3, 12 तक अधिकार है, तो उसी के अंतर्गत है ये नृन पे। तो क्या करेगा सूत्र? नृन, ये जो शब्द है, नृ शब्द का ये रूप है नृन। जैसे द्वितीय में ऐसे रूप बन जाता है। नृ यानी क्या? मनुष्य, नर होता है ना नृ,
नर। उसे नृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है? नृन। नृन। तो वही नृन क्यों क्या आदेश हो जाएगा? रु। यहाँ जो नृन शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति देनी चाहिए, लेकिन षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे लोप हो गया है, इसलिए नृन जो है कौन सी विभक्ति है? लुप्त विभक्ति। मतलब इसका विभक्ति क्या हो गया है? लोप हो गया है। बाकी इसका अर्थ कैसे करना? नृन शब्द की विभक्ति को षष्ठी, षष्ठी होने से जैसे अर्थ करते थे ऐसा अर्थ करना। परंतु नृन में कौन सा विभक्ति है? ये लुप्त विभक्ति, अर्थात विभक्ति की क्या हो जाती है? सूत्र में कभी कभी लोप हो जाता है। जैसे वेद मंत्र है, हम मान लीजिए लोक में संस्कृत में बातचीत करते हैं, कुछ वाक्य ऐसे प्रयोग करते हैं, तो वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमको संस्कृत शब्द बोलना है, तो प्रत्येक शब्द में हम आपको एक एक विभक्ति जोड़ के ही बोलना है। बिना विभक्ति के आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। अब जब बातें करेंगे तो संस्कृत में क्या होना चाहिए? एक विभक्ति अवश्य होनी चाहिए उस शब्द में, बिना विभक्ति के नहीं हो सकता। इसी प्रकार लिखते समय भी पूरे विभक्ति रहती है, परंतु सूत्र में क्या होता है? कभी कभी विभक्ति की लोप हो जाता है। एक सूत्र आता है, सुपाम सुलुक पूर्व श्रवणाच्छया डाड्याया जाला, आगे आएगा। उसी सूत्र से क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। इसी प्रकार वेद मंत्र में कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं जिसका विभक्ति क्या हो जाते हैं? लोप हो जाती है। तो वहां पर तो ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये तो ऋषियों का प्रयोग है, इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। परंतु लोक में बोलते समय आप बिना विभक्ति के संस्कृत नहीं बोल सकते। कभी संस्कृत सीखने की चेष्टा नहीं करना है बोलने की, 15-20 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि पंच संधि हो गई, कभी 15 दिन चेष्टा करेंगे तो संस्कृत बोल सकते हैं आप लोग भी। कभी समय होगा तो कर देंगे, बाकी नहीं शर्म आएंगे तब। बोलने में क्या है, संकोच करते ना तब। जैसे इंग्लिश दिमाग में तो रहता है लेकिन जबान में आता ही नहीं है। इसी प्रकार संस्कृत का भी ऐसे ही होता है। सिखाएंगे कभी। तो कभी भी व्यवहार करना है तो विभक्ति को लोप करके नहीं करना है। सूत्र में कभी कभी ऐसे लोप हो जाता है। तो नृन ये कौन सी विभक्ति? यहाँ पर षष्ठी जोड़ना चाहिए, परंतु षष्ठी को लोप करके दिया है, यानी लोप कर दिया है। आगे पे, पे यानी पॉप परे रहते। नृन को क्या होगा? रु आदेश हो जाएगा। पे पॉप पर में होता। नृन इत्यस्य रुर्वा विकल्प से होगा। 8 3 10 ये जो रू करता था 8 3 7, इसके बीच में कोई सूत्र होगा जहाँ से रुक 1 मिनट में देखता हूँ। वही तो, यही तो सूत्र आया है, सामने है 8 3 2, वहाँ तो वाह पढ़ा गया है, तो वहाँ से अनुवृत्ति करके हो जाएगा।
नृन रू पे, प पर में हो तो क्या होगा? नृन को रू आदेश होगा। उदाहरण क्या है? नृन पाही, नृन यानी मनुष्य को, नरों को, पाही मतलब पा रक्षण है धातु, पाही लोट लकार में रक्षा करो, यानी सभी प्राणियों की रक्षा करो। नृन पाही, क्या सूत्र लगेगा? रू, नृन पे, नृन आगे पाए, नृन पे। नश्चभ्य प्रश्न लगेगा? लग सकता था। बताइए, नश्चभ्य प्रश्न नहीं, नश्चभ्य प्रश्न नहीं लग सकता था। क्यों? पर में पर में पास है तो छव नहीं है ना, छब नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। तो उस देखिए, नृन पे, नृन को होगा रू, रू रू का वही र आगे पाही, नृ पाही सूत्र लग गया। नृन वही उपद से जन्म ऐसी कही तस्य लोप, वही सारा सूत्र लगेगा। फिर अनुनासिक, परोनुस्वार, ये सभी लगेगा। अनुनासिक भी होगा, अनुस्वार भी होगा, ये सभी। अनुनासिक और अनुस्वार, पाही। अभी सूत्र आएगा, थोड़ा ध्यान से। पाही 4 रूप बनेगा, नृ पाही, 4 4 5, 5 भी रूप, 5 बनेगा। पाही यहाँ तक हो गया। फिर क्या सूत्र लगेगा? खरवसानयोर विसर्जनीय, ये 2 सूत्र तो लग गया, समझ जाना। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः, हो गया। इसके नहीं, खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, खर अथवा अवसान परे रहते र को विसर्ग होगा। नृहि पाही, ये हुआ। यहाँ तक तो स्पष्ट है। आगे सूत्र आएगा। नहीं, जब ये बताइए पहले, यहाँ पर क्या सूत्र लगना चाहिए? नृहि पाही, नृ पाही, ये दोनों अवस्था में क्या सूत्र लगना चाहिए?
पुमः खयम् पूमः खयम परे, वो तो पूम शब्द को लगता है, वो भी रू करता है। रू तो आप कर चुके हैं। ये स होगा ना स्वामी जी, जो विसर्ग है होना चाहिए। जी, विसर्जनीयस्य सः ऐसे लगना चाहिए, परंतु इसको बाद हो जाएगा, तो इसका निषेध कर देगा। सूत्र आ रहे लगना चाहिए। कुपोह कपौच, कुपोह कुपोः कपोच च कुपोह कपौच। कु और पु यानी क वर्ग होता है, पु यानी का वर्ग। प वर्ग, दोनों का सप्तमी द्विवचन। कुपो हो, हरि, गुरु का गुरुवो हो, हरि का हरियो हो, जैसे बनता है। कुपो हो कहाँ का रूप है ये? सप्तमी द्विवचन। जी, सप्तमी द्विवचन कुपो हो। कु और पु का कुपो हो, अर्थात क वर्ग पर में हो अथवा प वर्ग पर में हो, ये अर्थ हुआ। कु यानी क वर्ग, पु यानी प वर्ग। क वर्ग पर में हो अथवा प वर्ग पर में हो, तो ये हो गया सप्तमी निमित्त। क्या होगा? विसर्ग को कपो हो यानी जिह्वामूल्य और उपध्मानीय आदेश हो जाएगा। क वर्ग पर में होगा तो जिह्वामूल्य हो जाएगा विसर्ग को, और प वर्ग पर में होगा तो विसर्ग को क्या होगा? उपध्मानीय। प वर्ग पर में होगा तो उपध्मानीय। ठीक है, विकल्प से। तो सूत्र का क्या अर्थ हुआ? क वर्ग अथवा प वर्ग परे रहते विसर्ग को जिह्वामूल्य और उपध्मानीय आदेश होगा। उपध्मानीय आदेश होता है। यहाँ विसर्ग को स हो रहा था, पर में प वर्ग है, पाही का प है, तो प वर्ग परे रहते क्या हो जाएगा? ये विसर्ग को उपध्मानीय हो जाएगा। अर्ध विसर्ग सदृश, दोनों ही पक्ष में, अनुनासिक पक्ष में और अनुस्वार पक्ष में। स्वामी जी तो क्या बोलते हैं स्वामी जी? उपध्मानीय। जी 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 समझ। अर्ध विसर्ग सदृश को क्या कहते हैं? प और फ पर में हो तो उपध्मानीय। विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? उपध्मानीय और जिह्वामूल्य। जिह्वामूल्य। क और ख पर में होगा तो, क वर्ग पर में होगा तो जिह्वामूल्य। जिह्वामूल्य। प वर्ग पर में होगा तो उपध्मानीय। उपध्मानीय। तो दोनों ही पक्ष में हो गया।
थोड़ा सा यहाँ स्पष्टीकरण कर देते हैं। नृह पाही नृह पाही, पर में निमित्त क्या चाहिए? उपध्मानीय और जिह्वामूल्य होने के लिए क्या चाहिए? निमित्त पर में विसर्ग। नहीं, विसर्ग को होगा, विसर्ग को जिह्वामूल्य उपध्मानीय होगा, लेकिन कब कब होगा? क्या चाहिए पर में? क वर्ग और प वर्ग परे, क वर्ग और प वर्ग। जी, क वर्ग, प क वर्ग और प वर्ग, क ख ग घ घ प फ ब भ म। परंतु इनमें से थोड़ा थोड़ा काट के बस इतना रखना, क और ख परे रहते, पर फ दो ही, बाकी के लिए फिर आगे सूत्र आकर के उसको बाध कर देंगे। इसलिए क वर्ग का कितना समझ जाना है? क और ख, प वर्ग यानी यहाँ पर फ और फ ही समझ जाए। क्यों? बाकी जैसे देखिए क ख है, उसके बाद क्या आएगा? ग घ ङ। ये तीन होने पर भी लग सकता था, लेकिन आगे और सूत्र आएंगे और इसको बाध कर देंगे, इसलिए यहाँ पर इतना ही होगा। और आप लोगों को नहीं, आप लोगों को तो नहीं बताए थे, दूसरे पाठ में बताए थे। अब नहीं, ये विसर्ग संधि के बाद बताएंगे, क्योंकि विसर्ग कितने जगह पे टिक सकता है, आके बताया था, पता नहीं आप लोगों को। विसर्ग को होने के लिए 7 जगह विसर्ग तब रह सकता है पर में, जैसे कि क और ख। कभी भी देखना विसर्ग से पर में क्या होगा? क या तो ख होगा, तब विसर्ग रह पाता है, या तो पर फ, या तो क ख हो गया, प फ और श। कितने जगह हो गए? 5 जगह में 3 7 हो गए। 7 हो। क और ख, क ख प फ श और श। 3 हो गए, 7। और एक अवसान, और एक अवसान, 100 का 3 वाला 300। ये 3 अच्छा, और ये 4 7, और अंतिम में अवसान हो, आगे कुछ भी वर्ण नहीं हो। इतने जगह पे ही क्या होगा? विसर्ग रह पाएगा। क और ख और प और फ के लिए क्यों रह जाएगा? क्योंकि ये सूत्र आ गया, देखो, कुपौ कपोच। इसने कहा कि एक पक्ष में उपध्मानीय हो जाएगा क और जिह्वामूल्य, क और ख होगा तो विसर्ग को जिह्वामूल्य हो जाएगा, और एक पक्ष में विसर्ग भी रहेगा। जैसे प और फ होगा तो एक पक्ष में विसर्ग को उपध्मानीय होगा और एक पक्ष में विसर्ग रहेगा। स होने से स के लिए आगे पढ़े नहीं ना, बस इतना बता दिया हूँ कि 3 स ऐसा रहेगा, तीनों में से कोई भी एक स रहेगा तो विसर्ग टिक सकता है ऐसे, नहीं तो विसर्ग रहने के लिए कितने जगह निमित्त होते हैं? 8 पर में हो, ये 8, तब विसर्ग। आप देख लो कहीं पर भी आपके पुस्तक में विसर्ग दिख रहा है तो इससे पहले इतने ही होंगे, कहीं पर भी आपको जैसे पुस्तक में कहीं दिख रहा है विसर्ग लिखा हुआ? नहीं है। भी आता, जैसे कभी ब तो आता है लास्ट में। आपको पूछ क्या रहे हैं? देखो, ये पूछ रहे हैं कि आपके पुस्तक में कहीं पर भी विसर्ग दिख रहा है तो विसर्ग के पर में ये 8 होंगे, या तो अनुस्वार, नहीं अनुस्वार, क्या अनुस्वार कहाँ कहते, ये कह रहे कि श 3 स और क ख प फ और अवसान।
देख लो, आपको जहां पर भी विसर्ग नहीं दिख रहा है आपकी पुस्तक में, कहाँ दिख रहा है बताइए? स्वामी जी इस पेज में लास्ट लाइन देखिए नीचे, सूर्य प्रिया कांति ही मरहा। कांति ही, यहाँ तक फिर तो बीच में कोमा आ गया ना। अच्छा, वो कामा ऊपर चले गया। हाँ, उसके कारण दे दिया। ओके, वो कामा है, जी, कोटेशन। नहीं होता तो वो ओके, नहीं रह पाता वहाँ। हाँ कांति रीति हो जाता वो। सर। जैसे विवक्षितः दिख रहा है, तो पर में फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, आगे नहीं है, इसलिए अवसान है तो रह गया। तो कहीं पर भी आपको विसर्ग तब दिखेगा, पर में क्या होना चाहिए? श 300 क ख प फ और समझे नहीं, जैसे कोकिला तो यहाँ खत्म हो गया, मतलब उसके बाद तो कुछ नहीं है। हाँ, ये अवसान हो गया, जी अवसान हो गया इसलिए। इसीलिए वहाँ पे रहा। जैसे चाँद विसर्ग यहाँ पे दिया है कुपो। स्वामी जी जी नेक्स्ट पेज में आपको हो किम, जी, नेक्स्ट पेज में आपको हो किम है, वो का आ गया उधर। अको हो किम, किम जो सूत्र क्या पे आएगा? अको हो किम एतत् तदहो हाँ सुलभो, इसमें आता है। अकोहो में ओ आया, ओ के बाद कौन आया? क आया। अकोहो किम, लेकिन पर में का है ना। क है, हाँ ये तो चाहिए ना, क ख प फ और 300 और अवसान। 300 के बाद क्या बोले स्वामी जी? और अवसान। अवसान, अवसान को मिला के 8। इतने जगह पे ही ये, इतने परे रहते ही विसर्ग होगा, विसर्ग रह पाएगा, नहीं तो विसर्ग में कुछ ना कुछ कार्य हो जाएगा, जैसे कि उसको गुण हो जाए, उत्व हो जाए, ऊ हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तो इसके बाद ये अच्छे से चर्चा कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको विचार कर देंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो पंच संधि पढ़ने के बाद ये कुछ पता ही नहीं चलता है तो विद्यार्थियों को, इसको विचार कर देना। तो हो गया। हाँ, कहाँ रूप बनाए थे? क कुपोहो, क वर्ग अथवा प वर्ग परे रहते। क वर्ग प वर्ग यानी यहाँ पर दो को ही ले लेना, क ख प फ। बाकी भी आ सकते थे लेकिन उनको लिए अलग सूत्र लग जाएंगे, इसलिए ये कह दिए तरीके से। सूत्र में आया है कुपोहो कपौ च, क्या शब्द दिया अंतिम वाला? च। उस च का अर्थ ये है कि एक पक्ष में ये नहीं होगा, विसर्ग भी रहेगा, यानी उपध्मानीय और जिह्वामूल्य आदेश एक पक्ष में विसर्ग को नहीं होगा। तो विसर्ग को क्या रहेगा? ये है विकल्प में करता है जी, एक विकल्प ही है। तो जिह्वामूल्य उपध्मानीय हो गया तो 4 रूप बन गया, देखिए 4 रूप हो गया था। ये अनुनासिक वाला 2, मतलब एक बार अनुनासिक हुआ और एक बार अनुस्वार हुआ, उपध्मानीय होकर के, एक बार विसर्ग रह करके बनेगा, ऐसे देख लीजिए, अनुनासिक उपध्मानीय पाही, ये बन गया एक रूप। दूसरा अनुस्वार उपध्मानीय पाही, ये बन गया 2। और एक बार विसर्ग रहेगा, क्योंकि सूत्र में आया ना कुपोहो कपौ
च च आया है। च आने से क्या होगा, विसर्ग भी रहेगा दोनों ही पक्ष में। अनुनासिक 3 बन गया, एक पक्ष में अनुस्वार विसर्ग पाही, ये 4। जो रू कर रहा है सूत्र, रू करने वाला क्या है, नृन पे, वो भी विकल्प से करता है, वो नहीं लगेगा एक पक्ष में, तो ऐसे रहेगा नृन पाही। कितने रूप बन गए, 5। ये बन गए 5, नृन पाही नृन पाही। अगले पाठ में पूरा कर जाएंगे। स्वामी जी रिकॉर्डिंग में साउंड बहुत कम है स्वामी जी, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। किसको चेक करूं, मेरे को कि फोन को? आगे नहीं, आप एक बार चेक कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है, फिर आपको भी ऐसे हो रहा है या मेरा मोबाइल में ऐसे हो रहा है? जी स्वामी जी मेरा पिछला वाला पेज थोड़ा जहाँ लिखे थे उसको दिखा दीजिए। मैं तो एक माता जी बोल रहे तब सुना था तो लग तो रहा था ठीक ही ठाक था, पता नहीं, देखते आगे। कि आज पूरा कर दे 10 मिनट में कि इतने यहीं तक करते हैं? नहीं ओम नृत्तावसाने नटराज